चीज़ है, मगर क्या कर बोले तो इसका मज़ा जो है ना मालूम होगा सूरज गुरूब होने से पहले, सूरज गुरूब होने से पहले वो मज़ा अलग। लेकिन अगर मगरिब से पहले भी अगर हमें आते ना, हाँ तो अच्छा नहीं, था। असर से पहले अगर आते तो गर्मी रहती थी, वो भी एक मसला है। नहीं अब ये टाइम थोड़ा 5 बजे ऐसा आएगा तो बहुत ज़्यादा अच्छा, आधा घंटा पहले आना। आधा 1 घंटा पहले आ जाते तो और बेहतरीन रहता था। चप्पल मिले तुम्हारे कहाँ से ले लगा थी कर बोले तो औरत के साथ जल्दी में निकल गए। एक शेर बोला हाफिज़ साहब, क्या तभी जहन में नहीं है। नहीं, आप जो कार में कोई बात बोले थे, आप बहुत भारी बात बोल दिए थे। आप क्या बात थी वो याद ही नहीं आ रही है। मैं उसके बारे में मैं बोला था आज है हर चीज़ का खोना बड़ी दौलत है, बेफिक्री से सोना बड़ी दौलत है। सुभान अल्लाह। हाँ? इफलास ने सख्त मौत आसान कर दी, दौलत का ना होना बड़ी दौलत है। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। हज़रत आप कुछ बर्बाद गुलिस्तान करने को एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हैं, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा, क्या होगा। मैं बहुत दूर से देख रहा था कि एक बाहरी जहाज़ जो है खड़ा हुआ है, तो मैं सोचा कि मैं सामने जाकर उसको देखूंगा और आप लोगों को भी दिखाऊंगा। मैंने व्लॉग के शुरू में ही बताया था कि दूर में एक बहरी जहाज़ खड़ा हुआ है, तो हम सामने आ गए हैं, देखते हैं क्या है इसका मसला। उधर देखो, उधर दरिया है, उसकी मौजें जो है ज़बरदस्त लहरें, यहाँ तक उसकी आवाज़ आ रही है। तकरीबन यहाँ से एक पौना किलोमीटर तो होगा ही कम से कम। ये वाक़तन जो है एक बड़ा जहाज़ ही है। शायद मुझे ऐसा लग रहा है इसकी बनावट से, इसकी देखकर, इसको जो है जो यहाँ की फ़ोर्स वगैरह है वो इस्तेमाल करती है कभी ज़रूरत के वक्त में। माशाल्लाह जो है बहुत ही बड़ा है ये। इसको ऊपर भी शायद जाकर देख सकते हैं, लेकिन मैं ऊपर नहीं जाऊँगा क्योंकि अंधेरा हो गया है, इस वजह से मैं ऊपर नहीं जाऊंगा। बहरहाल जब इंसान सफ़र करता है तो सफ़र में दिक्कत तो बहुत होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, क्योंकि उसको सफ़र की तमाम मशक्क़तें उसको बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और जो है दिक्कतें आती हैं। सबसे बड़ी दिक्कत तो सफ़र में ये आती है कि इंसान को उसके मनचाही खाना नहीं मिलता, क्योंकि जहाँ का वो निवासी रहता है, जहाँ का वो रहने वाला रहता है, वहाँ पर उसका खाना पीना हर चीज़ उसकी अलग होती है। लेकिन जब वो किसी दूसरे स्टेट में या दूसरे कल्चर में चला जाता है तो वहाँ पर जो है वाक़तन उसको वो खाना नहीं मिलता और खाने की जो है बहुत बड़ी दिक्कत होती है। तो ये तो सफ़र में होती है, लेकिन सबसे अच्छी चीज़ भी है वो ये है कि अल्लाह की कुदरत का अंदाज़ा होता है कि वाक़तन जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अल्लाह की तख्लीक़ में किसी किस्म की कोई कमी नहीं है और हर जगह जो है अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी निशानियाँ छोड़ी हैं। जैसा कि कुरान में भी अल्लाह ने कहा, दरिया के बारे में भी कहा और बहुत सारे वाक़यात किस्से भी हैं दरिया के बारे में। सुभान अल्लाह। लेकिन जो है वक्त कम मिलता है,
मैं चेन्नई की बीच पे गया था, आपको याद होगा, आपने वो व्लॉग देखा होगा जिसमें मैं चेन्नई में था। तो वहाँ भी ऐसा ही, क्योंकि रमज़ान में जाना हुआ था, एक तो रोज़ा रख कर जाना पड़ता था क्या, गया मैं एक मरतबा गया बस, लेकिन आकर वो भी वहाँ पर तकरीबन हम पौना घंटा ही रहे, उससे ज़्यादा नहीं रहे, क्योंकि उसके बाद फिर धूप हो जाती है, फिर उसके बाद 10 बजे तकरीबन 11 बजे उठना है, उसके बाद जो मदरसे का असल जो काम है उसको करना है। तो वहाँ पर मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको मैंने दिखाया था, उसके अंदर 2 सूरज थे, 2 सूरज बल्कि 3 सूरज नज़र आ रहे थे उस वीडियो में। ये मैंने अल्लाह की कुदरत अपनी आँखों से मैंने देखी कि दरिया के पास जब जाकर मैं सुबह में सनसेट देख रहा था तो मुझे 3 सूरज मैंने देखे, अलग अलग। जिस तरह के बहुत सारे ये वीडियोस में हमने देखा कि चाइना के अंदर 2 चांद नज़र आए और जापान के अंदर इस तरह नज़र आया फला, लेकिन मैंने इंडिया के अंदर, चेन्नई के अंदर मैंने देखा है, और मैंने उसको अपने व्लॉग में मैंने उसको ये भी किया है, आप हजरात देख सकते हो अपने व्लॉग में मैंने बताया है कि देखो यहाँ पर मैंने 3 सूरज देखे हैं एक साथ में, अलग। ये अल्लाह की कुदरत है। बस हमारा सफ़र जो है अब यहाँ से शुरू होगा सेलम के लिए। दुआ करें ख़ास अल्लाह तबारक व तआला जो है हमारे सफ़र को आसान करे। मैं भी दुआ करता हूँ समंदर के पास खड़ा होकर ये अल्लाह की बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है। यहाँ खड़ा होकर उन लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने मेरे से दुआ के लिए कहा, और उन लोगों के लिए भी दुआ करता हूँ जिन्होंने मेरे से दुआ के लिए नहीं कहा होगा। या अल्लाह, जितने भी लोग मेरे से दुआ के लिए कहे हैं कि अल्लाह उनकी जो है नेक तमन्नाएं, जायज़ मुरादें तो पूरी फरमा, और जिन्होंने नहीं कहा है उनके भी ख़ास तौर से जो मेरे वालिदैन हैं, या अल्लाह उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे, उनकी उम्रों में बरकत दे, और मेरे असातिज़ा जितने भी हैं सबको अल्लाह जो है सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आफ़ियत दे, उनकी उम्र में, अमल में, हर चीज़ में वो बरकत दे, क्योंकि उन्हीं की वजह से हम वजूद में आए हैं। हकीकत में जो है हम कुछ नहीं हैं, हमारे असातिज़ा ही सब कुछ हैं बस। और बहुत सारे मुताल्लिक़ीन, मेरे दोस्त अहबाब जिन्होंने भी कहा होगा या नहीं कहा होगा, उनके लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला जो है उनकी उम्र में, इल्म में, अमल में जो है बरकत अता करे, और उनकी जायज़ किस्म की तमाम मुरादें पूरी करें। आपसे भी मैं दुआ की दरख्वास्त करता हूँ, आप भी करें। यहाँ से मेरा सफ़र अब जो है कम से कम 300-400 किलोमीटर में इंशाअल्लाह, बीच में 1-2 जगह रुकूंगा तो मैं फिर इंशाअल्लाह अगला व्लॉग बनाऊंगा। अगर नहीं रुका तो मुश्किल है। बस यहाँ से समझो कि हमारा रवानगी का सफ़र शुरू हो गया है। हमारा असल में मशवरा ये था कि हम यहाँ से क़िरात के प्रोग्राम के बाद, निकाह के बाद हम यहाँ से कहीं और जाएंगे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि किसी को कुछ काम आ गया, किसी को कुछ काम आ गया, मुझे भी वहाँ जाना है। तो फिर इस वजह से हमने तमाम लोगों ने ये फ़ैसला किया कि बस अब यहाँ से हम रवानगी इख्तियार करेंगे। तो हमारा रवानगी का सफ़र शुरू हो गया है। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे सफ़र को आसान करे। जज़ाकल्लाह। जो हज़रात भी मेरी वीडियो पर आए, चाहे किसी भी सोशल मीडिया में, किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप हो, जो हज़रात भी आएँ, उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो है इसको ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट करें। जिस तरह आप दूसरे लोगों को सपोर्ट करते हैं, इस तरह जो है हमें भी सपोर्ट करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।